नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 6 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। देखिए, सबसे पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड है इरोड। इरोड की बात करें तो एक वर्ब है। देखिए, जो भी वर्ड आता है हम आपको जरूर पार्ट पे स्विच बताते हैं। तो इरोड क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है? ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और बी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, यानी कोई चीज़ क्या हो, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो। डिस्ट्रॉय मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है? नष्ट होना, कोई चीज़ बर्बाद हो जाना धीरे धीरे। तो इसका मतलब यही होता है कि ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय या बी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, यानी कि धीरे धीरे क्या हो, मतलब धीरे धीरे बर्बाद होना, धीरे धीरे बर्बाद हो चुका है। ठीक है। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो हिंदी क्या होता है? नष्ट होना, नष्ट होना या बर्बाद होना। ठीक है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? वियर अवे हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, एब्रेड हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या वर्ड है? तो वियर अवे, डिस्ट्रॉय या फिर एब्रेड। अब देखते हैं ट्रिक। देखिए, जो भी वर्ड आता है हम मैक्सिमम वर्ड का ट्रिक जरूर बताते हैं, जिसकी हेल्प से आप वर्ड को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसलिए मतलब ऐसा ट्रिक बनाते हैं जो वर्ड से रिलेटेड हो थोड़ा सा या इससे सिमिलर हो। तो देखिए, यहाँ पे इरोड है, तो इरोड को हम रोड से रिलेट कर सकते हैं। अगर रोड से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, रोड क्या हो गया कि धीरे धीरे इरोड हो गया। रोड क्या हो गया? इरोड हो गया, यानी कि धीरे धीरे बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टैट्यू। स्टैट्यूट एक नाउन है। क्या है? स्टैट्यूट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए रिटन लॉ पास्ड बाय ए लेजिस्लेटिव बॉडी। कैसा लॉ? मतलब कोई भी लॉ जिसको मतलब एज ए रिटन पास किया जाता है किसी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा, तो उसके लिए स्टैट्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अधिनियम। अधिनियम तो आप सुने होंगे वर्ड, अधिनियम मतलब इस स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? अधिनियम। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो लॉ हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, इनेक्टमेंट हो सकता है, फिर बिल हो सकता है। इतने सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स, लॉ, रेगुलेशन, इनेक्टमेंट और बिल। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या बन सकता है इस वर्ड के लिए? तो कोई अच्छा ट्रिक बनाते हैं। तो देखिए, क्या हो सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट में नए इंस्टीट्यूट प्रेजेंट किया गया। क्या किया गया कि मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट में क्या किया गया? न्यू इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट किया गया। ठीक है, यानी कि नया रूल को लाया गया, नया अधिनियम पास किया गया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा। जो भी हम ट्रिक बताते हैं वो कैसा लगता है जरूर बताइएगा। ठीक है। और अगर आपको भी कोई ट्रिक पता होगा जिस वर्ड से रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि किसी का भी हेल्प हो जाएगा, यानी कि जिसके लिए जो आसान रहेगा उसकी सहायता से उसको याद रखेगा। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। लास्ट में ओ यू एस आ रहा है, और हमने आपको बताया है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो मीनिंग क्या हो जाता है? ऑफ ए कॉन्सेप्ट वैग्यू और इल डिफाइंड। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जो क्या हो? वैग्यू हो या इल डिफाइंड हो, यानी कि जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके, जो ऐसा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अनिश्चित। जो अनिश्चित हो, जिसका कोई मतलब निश्चित नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ठीक है। तो नेबुलस उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो अनक्लियर हो सकता है, इंडिफिनिट हो सकता है, फिर हैजी हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, अनक्लियर, इंडिफिनिट और हैजी। अब देखते हैं ट्रिक। तो इस वर्ड के लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट में गए। ठीक है। तो रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाए पिए। ठीक है। उसके बाद से आपके पास बिल है, तो आप उसका बिल देखे तो कैसा था? रेस्टोरेंट का बिल नेबुलस था। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिप्लॉय। डिप्लॉय एक वर्ब है। डिप्लॉय क्या है? एक वर्ब है। अगर इसमें मतलब इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना होगा तो बस लास्ट में प्लस क्या कर देंगे? ईडी लगा देंगे, तो वर्ब टू और वर्ब थ्री भी इसका बन जाएगा। तो अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है? टू यूज समथिंग इफेक्टिवली, यानी किसी चीज़ को इफेक्टिवली तरीके से यूज करना। ठीक है, प्रयोग करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है, असरदार तरीके से इस्तेमाल करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को इफेक्टिवली तरीके से यूज करना। ठीक है, प्रयोग करना। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो यूज हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है, इम्प्लॉय हो सकता है, या पुट टू यूज हो सकता है। इतने सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? तो डिप्लॉय, जिसका मीनिंग होता है टू यूज समथिंग इफेक्टिवली, यानी किसी चीज़ को इफेक्टिवली तरीके से यूज करना। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक
भी बहुत मज़ेदार बन सकता है। देखिए डिप्लॉय है, ठीक है, तो डिप्लॉय को हम अगर मतलब बॉय, पहले तो बॉय और फिर इसको टॉय। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, ठीक है, बॉय मतलब लड़का, ये तो पता ही है। टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना। तो बॉय ने टॉय को क्या किया, डिप्लॉय किया, यानी कि उसका यूज कैसे किया, तो इफेक्टिवली तरीके से किया। बॉय ने टॉय का यूज कैसे किया, तो मतलब टॉय को डिप्लॉय किया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए तीनों वर्ड क्या है, सिमिलर है, लास्ट में ओ आई आ रहा है ना, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मडिड। क्या है, मडिड। मडिड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कंफ्यूज, वैग्यू और इलॉजिकल। यानी कि कोई चीज़ क्या हो, कंफ्यूज्ड हो या वैग्यू हो। माने वैग्यू मतलब क्या होता है, जो क्लियर नहीं हो, ठीक है, अनक्लियर। इलॉजिकल यानी कि जिस चीज़ में लॉजिक नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग मडिड वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मटमैला या धुंधला। ठीक है, मटमैला या धुंधला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इनकोहेरेंट हो सकता है, जम्बल्ड हो सकता है, फिर फजी हो सकता है। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, मडिड। अब देखते हैं इसके लिए ट्रिक। इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए इसके लिए हम ट्रिक बहुत मस्त बना सकते हैं कि मडिड को हम कबड्डी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम कबड्डी खेल रहे थे तो कबड्डी में ड्रेस क्या हो गया, मडिड हो गया। क्या हो गया, मडिड हो गया। यानी कि मट मैला, यानी कि मैला, या फिर धुंधला धुंधला हो गया, उस पर मिट्टी वगैरह लग गया। तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कोएर्सिव। क्या है, कोएर्सिव। कोएर्सिव एक एडजेक्टिव है। कोएर्सिव क्या एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है यूजिंग फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स। या, यानी कि क्या करना कि बलपूर्वक किसी चीज, मतलब क्या करना, बल का प्रयोग करना। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी या बलपूर्वक। यानी कि कोई काम बलपूर्वक करना या फिर किसी चीज़ के विरोध में करना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स इसका देखा जाए तो ओवर बियरिंग हो सकता है, इम्पेरियस हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, फोर्सिबल हो सकता है, फिर पावरफुल हो सकता है। यानी कि कोई काम आप फोर्स के मतलब फोर्स से करा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्सिबल हो सकता है, वायलेंट तरीके से करा रहे हैं, इम्पेरियस, ओवर बियरिंग या पावरफुल। इन सब के लिए कोएर्सिव वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो कोएर्सिव के लिए ट्रिक क्या बन सकता है, मान लीजिए कि किसी चीज़ का रिसिप्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी चीज़ का रिसिप्ट है। क्या है, रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट को मतलब कोई छुपाने का कोशिश कर रहा है, तो रिसिप्ट को वो किस कैसे छुपाया, कोएर्सिव तरीके से छुपाया। ठीक है, कि कोएर्सिव तरीके से रिसिप्ट को छुपाया गया। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, होवर। होवर, ये देखिए होवर वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये आपको पता ही है कि जो भी वर्ड रिपीट होता है वो आपके लिए एज ए होमवर्क दिया जाता है। तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यानी कि इसका सिनोनिम्स और इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर कोशिश कीजिएगा कि अगर आपसे ट्रिक भी इसका बन जाए तो ट्रिक भी जरूर बताइएगा कि इसका ट्रिक क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्प्राउलिंग। क्या है, स्प्राउलिंग। स्प्राउलिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्प्रेडिंग आउट ओवर ए लार्ज एरिया इन एन अनटाइडी और इरेगुलर वे। यानी कि कोई चीज़ क्या हो, स्प्रेडिंग आउट हो, यानी कि स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैला हुआ हो। ठीक है, ओवर ए लार्ज एरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में कोई चीज़ फैला हुआ हो। इन एन अनटाइडी, यानी कि अनटाइडी, देखिए टाइड मतलब होता है बांधना, तो अनटाइडी यानी कि बिना उसको बांधे हुए, या इरेगुलर वे, यानी कि इरेगुलर वे मतलब होता है कि मतलब इधर उधर मतलब फेंका हुआ है। मान लीजिए कि आपके रूम में क्या हुआ, आप पढ़ाई करके बुक सही से नहीं रख रहे हैं, उसको अच्छे से ढंग से नहीं रख रहे हैं, इरेगुलर वे में इधर उधर रख दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को वो कवर कर लेगा और फैल जाएगा चारों तरफ। जैसे आप आए, टेबल पे बुक उसको सजा के नहीं रखे, ऐसे ही रख, पढ़ के फिर रख दिए, फिर उसको कहीं और रख दिए। मान लीजिए कि ये टेबल है, ठीक है, और इस पे एक बुक यहाँ रख दिए, एक बुक ऐसे यहाँ रख दिए, फिर एक बुक ऐसे यहाँ रख दिए, तो ऐसे क्या हो जाएगा कि ये इरेगुलर वे में यहाँ पे बुक को क्या कर दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया है। तो स्प्राउलिंग इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेतरतीबी से फैला हुआ। यानी कि कोई चीज़ ऐसे मतलब बिना ढंग से उसको बेढंग तरीके से फैला दिया गया हो। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो स्ट्रगलिंग हो सकता है, रैम्बलिंग हो सकता है। स्ट्रैगलिंग और रैम्बलिंग ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं इस वर्ड का ट्रिक। तो देखिए आप इसको वायर के सहायता से हेल्प, मतलब वायर की हेल्प से ट्रिक बना सकते हैं। आप देखे होंगे मतलब अपने गली वगैरह में कि जो पोल होता है इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल पोल हो गया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल पोल होता है ना, तो इस पे बहुत सारा वायर, इस पे बहुत सारा वायर देखेंगे कि चारों तरफ से इस पे आके जुड़ा रहता है। तो क्या रहता है, इरेगुलर वे में उस जुड़ा रहता है। मान लीजिए कि सब तरफ सब जगह, मान लीजिए कि एक पोल है और इधर आसपास बहुत सारे घर हैं और सारा का कनेक्शन यहीं से लिया गया और सारे घर का कनेक्शन, तो वायर चारों तरफ से वो बिखरा रहेगा ना, वो पूरा अजीब लगेगा, पूरा वहाँ पे वायर ही वायर। तो वो उसके मतलब ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि वायर स्प्राउलिंग तरीके से फैला हुआ है। ठीक है,
या हमारे कॉलोनी में वायर स्प्राउलिंग है, कैसे है वायर हमारे कॉलोनी में कैसा है, तो स्प्राउलिंग है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, विनीर। क्या है, विनीर। विनीर एक नाउन है। विनीर क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एट्रैक्टिव अपीयरेंस दैट कवर और डिस्गस्ट समवन और समथिंग्स ट्रू नेचर ऑफ और फीलिंग। मतलब कि किसी का ट्रू नेचर, ठीक है, और उसका ट्रू फीलिंग को क्या किया जाए, कवर कर दिया जाए, ठीक है, कवर कर दिया जाए और ऐसा अपीयरेंस दिखाया जाए जो क्या हो, एट्रैक्टिव हो। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग होते हैं कि वो उनका मतलब जो ब्यूटी उतना अच्छा नहीं होता है, बट विद द हेल्प ऑफ वो क्या करते हैं कि मेकअप करके वो अपने आप को अच्छा शो करते हैं, या फिर मुखौटा लगा के अपने आप को मतलब अच्छा साबित करते हैं। तो ये इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मुखावरण हो जाएगा। मतलब जो रियल में होते नहीं है लेकिन वो दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड मतलब इससे रिलेटेड वर्ड हमने पीछे वाले सेशन में भी बताया था। तो अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा वर्ड था, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या हो सकता है, तो फेकेड हो सकता है, फॉल्स फ्रंट हो सकता है, आउटवर्ड डिस्प्ले हो सकता है, डिस्कस्ट हो सकता है, फिर कैरेड हो सकता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो देखिए अब अगर आपको पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो ये देखिए हमने जो पीछे वाले सेशन में बताया था वो कैरेट बताया था, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं देखे थे सेशन तो जरूर देखिएगा, पूरे सेशन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर विनीर का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं, विनीर को हम राजवीर से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम राजवीर है, वो क्या है, तो उसका नेचर कैसा है, राजवीर का नेचर विनीर है, ठीक है। राजवीर का नेचर कैसा है, विनीर है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कि राजवीर का नेचर कैसा है, विनीर है, यानी कि वो अपना असली चेहरा छुपा के दूसरे को दूसरा वाला दिखाता है जो क्या हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोनाउंस्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी नोटिसिएबल और मार्क्ड, यानी कोई चीज़ क्या हो जिसको आसानी से मतलब नोटिस किया जा सके या फिर वो मार्क्ड हो। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सुस्पष्ट, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट हो, यानी कि पूरा क्लियर हो, ठीक है। तो उसको कोई भी नोटिस कर सकता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक आपके हाथ में एक ग्रीन ग्रीन कलर का बॉल दे दिया गया, ठीक है, और एक हाथ में आपको रेड कलर का बॉल दिया गया। तो अब पूछा जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कोई भी आसानी से नोटिस कर लेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो कलर का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह कोई भी आपको बता देगा आसानी से कि इसमें कलर का डिफरेंस है। तो ऐसे वर्ड मतलब ऐसे चीज़ के लिए प्रोनाउंस्ड वर्ड यूज करते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुस्पष्ट। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो कॉन्स्पिशियस हो सकता है, इविडेंट हो सकता है, नोटिसिएबल हो सकता है, फिर मार्क्ड हो सकता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या बनेगा, इसका ट्रिक बन सकता है, तो देखिए प्रोनाउंस को एनाउंस से हम रिलेट कर सकते हैं। तो AOON, देखिए ये हो गया एनाउंस। एनाउंस मतलब उन्होंने कैसा अनाउंस किया, तो उन्होंने प्रोनाउंस वे में अनाउंस किया, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया कि प्रोनाउंस्ड वे में अनाउंस किया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।